हमारा ब्रह्मांड, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं और अन्य खगोलीय पिंड समाहित हैं, स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार फैल रहा है। यह खोज आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है, जिसने हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमारी समझ को गहराई से बदल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह विशालकाय ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? ब्रह्मांड के विस्तार का सबसे मान्य और स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घने अवस्था में था, जिसे अक्सर एक सिंगुलैरिटी के रूप में वर्णित किया जाता है। इस अवस्था में सभी पदार्थ और ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित थे। फिर एक अज्ञात कारण से इस सिंगुलैरिटी में एक तीव्र और अभूतपूर्व विस्तार हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का ही विस्तार था। इस घटना ने न केवल ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा को जन्म दिया, बल्कि विस्तार की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से ठंडा होता गया और फैलता गया। प्रारंभिक विस्तार इतना शक्तिशाली था कि इसने ब्रह्मांड में मौजूद सभी कणों को एक दूसरे से दूर धकेल दिया। गुरुत्वाकर्षण, जो ब्रह्मांड में मौजूद सभी वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल है, इस विस्तार को धीमा करने की कोशिश कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ही आकाशगंगाएं और अन्य संरचनाएं बनी हैं। हालांकि 20वीं सदी के अंत में किए गए महत्वपूर्ण खगोलीय अवलोकनों ने एक चौंकाने वाली खोज की। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होने के बजाय तेज हो रहा है। दूर की सुपरनोवा, तारों के विनाशकारी विस्फोट के अध्ययन से पता चला कि वे जितनी उम्मीद थी, उससे कहीं अधिक धुंधले दिखाई दे रहे थे, जिसका अर्थ है कि वे हमसे और भी दूर हैं और ब्रह्मांड का विस्तार तेज गति से हो रहा है। इस त्वरित विस्तार के पीछे की रहस्यमयी शक्ति को वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी नाम दिया है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के लगभग 70% हिस्से में व्याप्त है और यह एक प्रकार का नकारात्मक दबाव डालती है, जो अंतरिक्ष को बाहर की ओर धकेलती है। डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है और ब्रह्मांड के विस्तार को गति प्रदान करती है। प्रकृति और उत्पत्ति अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है और यह आधुनिक खगोल भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक है। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जो ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में मदद करती है, वह है हबल का नियम। 1920 के दशक में एडविन हबल ने पाया कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और जो आकाशगंगा जितनी दूर है, वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इस संबंध को हबल के नियम के रूप में जाना जाता है। दूर की आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी में रेड शिफ्ट का अवलोकन भी ब्रह्मांड के विस्तार का एक मजबूत प्रमाण है। रेड शिफ्ट तब होता है जब किसी वस्तु से निकलने वाली रोशनी की तरंग दैर्घ्य तब लंबी हो जाती है जब वह वस्तु हमसे दूर जा रही होती है। संक्षेप में, ब्रह्मांड का विस्तार बिग बैंग के प्रारंभिक तीव्र विस्तार के कारण शुरू हुआ और गुरुत्वाकर्षण इसे धीमा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमयी सी शक्ति गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो रही है और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हबल का नियम और रेड शिफ्ट के अवलोकन इस विस्तार के मजबूत प्रमाण प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार न केवल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इसके भविष्य के भाग्य को भी निर्धारित करेगा। यदि विस्तार जारी रहता है और तेज होता रहता है, तो आकाशगंगाएं अंततः एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि ब्रह्मांड ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा, जिसे बिग फ्रीज परिदृश्य कहा जाता है। हालांकि डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में हमारी सीमित समझ के कारण ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य अभी भी अनिश्चित है। ब्रह्मांड का विस्तार एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता की याद दिलाती है। वैज्ञानिक लगातार इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं ताकि डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझ सकें और ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य का पता लगा सकें। यह खोज हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और हमारी समझ हमेशा विकसित होती रहती है।
ब्रह्मांड के विस्तार की खोज ने न केवल खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, बल्कि इसने भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं। डार्क एनर्जी, जो इस विस्तार को चला रही है, मानक मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के साथ फिट नहीं बैठती है, जो मौलिक कणों और उनके अंतःक्रियाओं का हमारा वर्तमान सबसे अच्छा सिद्धांत है। इसलिए डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझना भौतिकी के लिए एक बड़ी चुनौती है और यह नए सिद्धांतों और विचारों को जन्म दे सकती है। इसके अलावा ब्रह्मांड के प्रारंभिक विस्तार यानी इन्फ्लेशन के सिद्धांत पर भी शोध जारी है। इन्फ्लेशन बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के बहुत तेजी से और अल्पकालिक विस्तार की अवधि थी। यह सिद्धांत आज के ब्रह्मांड की कुछ विशेषताओं, जैसे कि इसकी लगभग समान तापमान और घनत्व की व्याख्या करने में मदद करता है। हालांकि इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार तंत्र अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। शक्तिशाली दूरबीनें, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दूर की आकाश गंगाओं और सुपरनोवा का अवलोकन करके ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने में मदद करती हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, जो बिग बैंग के बाद बची हुई विकिरण है, ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्था और विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। भविष्य में और भी उन्नत दूरबीनों और वेधशालाओं के निर्माण से ब्रह्मांड के विस्तार और डार्क एनर्जी के बारे में हमारी समझ में और सुधार होने की उम्मीद है। इन अध्ययनों से न केवल यह पता चलेगा कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है, बल्कि यह भी पता चल सकता है कि इसका अंतिम भाग्य क्या होगा। क्या विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, या गुरुत्वाकर्षण अंततः डार्क एनर्जी पर काबू पा लेगा और ब्रह्मांड का संकुचन शुरू हो जाएगा, जिसे उसे बिग क्रंच कहा जाता है, या फिर कोई और ही अप्रत्याशित परिदृश्य सामने आएगा। ब्रह्मांड का विस्तार एक गहरा और आकर्षक विषय है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारी अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह विज्ञान की निरंतर खोज और हमारी जिज्ञासा की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें अज्ञात की सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, हम न केवल अपने आसपास के ब्रह्मांड की अपनी समझ को गहराई से करते हैं, बल्कि हम अस्तित्व के मौलिक सवालों के जवाब भी तलाशते हैं।